खाली पेट गर्म पानी पीना बड़ा मुफीद है। और फिर दूसरी जगह भी ये भी बात होती है कि जो लोग खाली पेट पानी पीते हैं उसके लिए मुज़र सेहत भी हो। तो नॉर्मल टेम्परेचर पानी जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो आपकी जब सुबह सुबह आप उठ के पानी पीते हैं तो आपकी जो अंतड़ियाँ हैं और आपका जो मैदा है वो साफ़ हो जाता है। बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो कम से कम 1 लीटर आपने पानी उस हिसाब से पीना है। अगर हमारी सुन्नत जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताई है वो यही बताई है कि आप उसको 3 घूंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मैडम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। QS हेल्थ में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फर्रा सादिक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल यूनिट 3 लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बड़ा लोग बात करते हैं जी खाली पेट गर्म पानी पीना बड़ा मुफीद है। और फिर दूसरी जगह भी ये भी बात होती है कि जो लोग खाली पेट पानी पीते हैं उसके लिए मुज़र सेहत भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों में लोग कंफ्यूज्ड हैं, आपकी क्या इस पर राय है? अच्छा, नहीं, पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा है, खाली पेट भी और वैसे स्पेसिफिकली खाली पेट की बात। स्पेसिफिकली खाली पेट जो है इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको पीने में कोई हर्ज नहीं। जहाँ तक सवाल है कि ठंडा और गर्म, तो नॉर्मल टेम्परेचर पानी जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी टेम्परेचर के साथ होता है, जा रहा होता है। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी लेंगे या बहुत ज़्यादा गर्म लेंगे जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच नहीं कर रही, जो कि आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट होता है, तो वो आपके लिए उतनी मुफीद नहीं होगी जितनी कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के साथ, यानी जितना आप अपनी बॉडी की नेचुरल इन्वायरमेंट या जो उसका माहौल है उसके साथ आप अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो ज़ाहिर है उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी ये है कि खाली पेट पानी पीना जो है वो अच्छा है इस लिहाज से कि आपकी एक तरह से जब सुबह सुबह आप उठ के पानी पीते हैं तो आपकी जो अंतड़ियाँ हैं और आपका जो मैदा है वो साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप पानी पीते हैं तो ऑब्वियसली जब वो खून में जज़ब होगा वो गुर्दों में जाएगा, तो पेशाब के थ्रू जो है वो आपका एक तरह से जिसको आप डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। हमारे नाज़रीन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। अक्सर लोग खीरे डाल डूल के पानी में पी रहे होते हैं, उसकी बहरहाल कोई हकीकत तो नहीं है, कोई प्रूव नहीं है उसका मेडिकली, लेकिन उसका नुकसान भी कोई नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह कि इसका प्रूफ भी कोई नहीं है लेकिन इसका नुकसान भी कोई नहीं है। फ़ायदा अलबत्ता हो सकता है इस चीज़ का कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपकी अंतड़ियाँ भी साफ़ रह सकती हैं और आपके गुर्दों को भी जब प्रॉपर तरीके से पानी मिलेगा, ज़्यादा पानी मिलेगा, तो ज़ाहिर है वो हेल्दी रहेंगे और आपकी जिस्म के अंदर से सफाई हो जाएगी। पानी कितना पीना चाहिए? अभी चूँकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में कितना, 5 लीटर 4 लीटर 6 लीटर कितना होना चाहिए? सर्दियों में ऑब्वियसली ज़रूरत इतनी नहीं होती क्योंकि पसीना आपको नहीं आता। अमूमन पानी जो होता है वो आपकी जो है एक तो बॉडी की अपनी ज़रूरियात होती हैं, उसके हिसाब से आप पानी पीते हैं। इसके अलावा ये कि अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें पसीना बह रहा है या खुदा न खास्ता आपको दस्त लगे हुए हैं या उल्टियाँ लगी हुई हैं, तो उस हिसाब से आपको पानी को उस जितना बाहर निकल रहा है, ज़ाया हो रहा है, उस हिसाब से आपको उस पानी की मिकदार को बढ़ाना पड़ता है। यानी एक आपकी नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो कम से कम 1 लीटर आपने पानी उस हिसाब से पीना है अगर आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये मैं एक नॉर्मल बंदे के लिए बता रही हूँ, मैं उस बंदे के लिए नहीं बता रही कि जिसको कोई जिगर का आर्जा है या गुर्दों का आर्जा है, क्योंकि उस सूरत में ये होता है कि गुर्दे पानी को बाहर नहीं निकाल सकते, तो पानी की ज्यादती हो जाती है अंदर। तो उस सूरत में जो आपके डॉक्टर ने आपको हदायत की हुई हैं कि जितना आपको पेशाब आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, उसी हिसाब से आप पानी पिएंगे। एक नॉर्मल इंसान को कम से कम 1 लीटर पानी सर्दियों में ज़रूर पीना चाहिए। 1 लीटर पानी, इससे ज़्यादा भी आप पी सकते हैं क्योंकि आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं, तो जो जायद पानी होगा, जो जिस्म की ज़रूरत से जायद होगा, वो गुर्दे उसको निकाल देंगे। हाँ, अगर इस मौसम में आपको दस्त लगे हुए हैं या आपको उल्टियाँ आ रही हैं या आप किसी वर्जिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि इस मौसम में भी बच्चे वर्जिश कर रहे होते हैं, लोग वर्जिश कर रहे होते हैं, जिम्स में होते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी पानी की मिकदार फिर उस हिसाब से 1 लीटर से ज़्यादा तजावज़ कर जाएगी। तो एक नॉर्मल बंदा अगर पानी ज़्यादा पी भी लेता है तो उसको कोई नुकसान नहीं है, वो निकल जाएगा, उसका यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको कोई दिल का मसला है या कोई गुर्दों का मसला है या कोई जिगर का मसला है, उसको अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक पानी पीना चाहिए। लेकिन ज़ाती तौर पे मेरी जो राय है वो ये है कि पानी को ज़्यादा पीना चाहिए, और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास एक पानी की बोतल होनी चाहिए और आपको चाहिए कि आप उससे वक्तन फ़वक्तन
चाहे सर्दियां हों चाहे गर्मियां हों, आप ज़रूर पानी इस्तेमाल करें अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई आर्जा नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपको वॉशरूम जाने में कोई दिक्कत, क्योंकि कुछ बेचारे जोड़ों के मरीज़ होते हैं तो उनके लिए वॉशरूम जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई मसला नहीं है तो पानी तो अल्लाह की नेमत है। ठीक है। मैं तो कहती हूँ टिका के पिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ डाइटिशियंस ये भी कहती हैं कि आपको छोटे सिप्स में पानी लेना चाहिए और वो आपको बार बार लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि एक ही टाइम, मतलब अगर गिलास पानी पी रहे हैं तो एक ही टाइम आपको गिलास लेना चाहिए, मतलब कि 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद आपको इस तरह से इंटरवल्स में नहीं लेना चाहिए। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन? ये इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पूरा गिलास लेते हैं या पूरा आप थोड़ा थोड़ा सिप करके लेते हैं। आप किसी तरीके से भी, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, आप ले सकते हैं। बहरहाल हमारी सुन्नत जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताई है, वो यही बताई है कि आप उसको 3 घूंट में जो है वो पिएं, और एकदम से ना आप उसको पिएं। मुनासिब यही है कि आप उसको आराम आराम से पिएं, कि पानी भागा तो नहीं जा रहा, तो आप आराम से उसको पिएं। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मुनासिब है। जो मेरे दिल को लगती है बात वो ये है कि बजाय आप घटाघट पी जाएं, आप उसको आराम सुकून से पिएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर फरहा सादिक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। अगर आप चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचता है।